पहले बता देता हूँ कि इस चैनल पे अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोग हर उस टूल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से आप अपना सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं ना, क्लाउड इंजीनियरिंग रोल और डेवऑप्स रोल। सो और एन एस आर ई साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग फॉर दैट मैटर। तो अगर मैं ऐसे कुछ टूल्स की बात करूँ जो रिक्वायर्ड है टू अचीव दिस, तो सबसे पहले तो आपको लाइनक्स पे कमांड होनी चाहिए। आई मीन नॉट a perfect command, but at least आपको decent amount of idea होना चाहिए Linux पे। And after that अगर मैं deployment या प्लेटफॉर्म की बात करूँ जहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस रन होने वाली हैं, सो देयर आर मल्टीपल वेज जो ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करती हैं। सम अडॉप्ट वर्चुअलाइजेशन जहाँ पे अपन वर्चुअल मशीन्स का यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं रिसेंट टाइम की बात करूँ तो बहुत ऑर्गेनाइजेशंस आपको कंटेनर्स एंड कुबरनेटिस पे ट्रांजिशन कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल्स की बात करूँ तो आपका गिट आ जाता है, बिट बकेट हो गया या गिट लैब CI हो गया। एंड अगर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको हेल्प कर सकते हैं टू मेक योर सक्सेसफुल करियर ट्रांजिशन। फॉर एग्जांपल आपकी जेनकिंस पे कमांड होनी चाहिए एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ क्रिएटिंग CI/CD पाइपलाइंस बिकॉज actually like for cloud engineering and DevOps, automation is the thing, and most of the organization try to automate जितना पॉसिबल होता है उतना ऑटोमेट करते हैं वो अपने डे टू डे टास्क को। तो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी अवेयर ऑफ लाइनेक्स एंड इन ऑर्डर टू बी अवेयर ऑफ लाइनेक्स आपको कंटिन्यूस हैंड्स ऑन चाहिए, कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए डे इन डे आउट। तो अब ये करने के लिए फॉर दैट यू नीड टू हैव अ लाइनेक्स मशीन। मैं समझ सकता हूँ कि भाई जो भी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए इजी नहीं होगा लाइनेक्स ग्रास्प करना या CLI ग्रास्प करना। अगर आप विंडोज चलाते तो डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं। सो फॉर दैट हम लोग वर्चुअल मशीन्स का यूज़ करेंगे। एंड वर्चुअल मशीन्स का यूज़ करने से फ़ायदा ये भी है कि आपको अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअलाइजेशन पे काम करेगी तो उस पर भी आपको आइडिया हो जाएगा उसके बारे में। तो सबसे पहले तो वर्चुअल मशीन्स के बारे में मैं बता दूँ होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास VMware हो गया या वर्चुअल बॉक्स हो गया जो Oracle प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन ऑन टॉप ऑफ योर विंडोज OS। ओके, तो आपको ये वर्चुअल VMware वर्कस्टेशन फ्री एडिशन आपको डेफिनेटली गूगल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो वो मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वंस आपने ये इंस्टॉल कर लिया तो इसके ऊपर हम अपना लाइनक्स या CentOS 7 या उबंटू या फॉर दैट मैटर कोई भी OS जो आप चाहो वो इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग योर बेस OS। ओके, सो आप जो देख सकते हो जैसे मेरा बेस OS समय विंडोज 11 एंड आई एम गोइंग यूजिंग अ VMware। यू कैन ऑल्सो यूज वर्चुअल बॉक्स प्रोवाइडेड बाय Oracle। तो अभी मैं VMware पे ही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इस पर हम कैसे VM इंस्टॉल करेंगे। तो आप जैसे अभी ये देख रहे हो तो मेरे पास ऑलरेडी कई सारी वर्चुअल मशीन्स सेटअप हैं बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली लाइक वर्क करता रहता हूँ। कुबरनेटिस हो गया या एंसिबल हो गया या ऐसे अलग अलग टूल्स पे तो मेरे पास बनी हुई है। सो राइट नाउ आई एम यूजिंग CentOS 7। सो मैं भी आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप CentOS 7 यूज़ करो बिकॉज आप रेड हैट का यूज़ कर सकते हो। बट रेड हैट में प्रॉब्लम ये है कि वो आपको सपोर्ट की प्रॉब्लम होती है। यू वॉन्ट गेट एन सपोर्ट फ्रॉम रेड हैट फॉर unlicensed versions. Okay, but CentOS में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड बोथ ऑफ देम विल बी completely सेम। कमांड्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सो गो विद CentOS 7। तो मैं आपको एक बार प्रॉपर बता देता हूँ कि सेटअप होता कैसे। आपको अगर इंस्टॉल करना है तो आप क्या करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू वर्चुअल मशीन का। जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन इट। सो राइट ना यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हो इंस्टॉलर डिस्क इमेज।
सो इसके बारे में मैं आपको भी बाद में बताता हूँ, बट ये बेसिकली आपके पास आईएसओ फाइल आपको डाउनलोड करनी होगी जो कि इजीली मिल जाएगी गूगल पे। सेंटोस के पास भी प्रोवाइडेड हैं, देयर आर वेरियस लिंक्स जो ये प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो मैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट क्रिएट द वर्चुअल मशीन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में इंस्टॉल करेंगे। सो आई एम सिलेक्टिंग द थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हो आपको कौन सा कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक विंडोज इज देयर, लाइनक्स इज देयर, VMware के अपना होता है, ESX इज देयर एंड विच वर्जन। सो मैं CentOS 7 इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज CentOS 7 पे मोस्ट ऑफ द जो टूल्स हैं वो CentOS 7 पे एज ऑफ नाउ कंपैटिबल ज़्यादा हैं। CentOS 8 पे आपको थोड़ी सी इश्यूज आ सकते हैं कुछ कुछ टूल्स में, तो उसके लिए थोड़ी ट्रबल शूटिंग करनी पड़ सकती है। तो इसलिए टू मेक थिंग्स सिंपलर अभी के लिए CentOS 7 मैं प्रेफर करूँगा एक्सप्लेन करना। बाकी इंस्टॉलेशन स्टेप दोनों की सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो लेट्स गो विद CentOS 7 64 बिट। लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे आप अपना लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे इस वर्चुअल मशीन को सेटअप करना है, एंड आपकी वर्चुअल मशीन का नेम क्या होगा। तो लेट मी गिव S2EM। ओके, एंड यहाँ पे मैं ब्राउज कर लेता हूँ इसको, एंड आई विल पुट दिस इन, लेट्स सी कहाँ पर किया जाए इसको। ओके, लेट्स पुट इट इन वर्कस्टेप। सो यहाँ पे मैं VMware में नहीं, VMware में डालते हैं। लेट्स okay, let's put it in VMware and let's create a folder name as test VM. Okay, let's put it in VMware Workstation test test VM. Let's click on next. Yeah, यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हो how to store the virtual disk. तो we will store the virtual disk as a single file. हमें इसको इस गेम को ट्रांसफ़र वगैरह नहीं करना है, वी आर जस्ट यूजिंग इट फॉर द लर्निंग पर्पस। ठीक है, तो आप स्प्लिट भी कर सकते हो इनटू मल्टीपल फाइल्स, बट फॉर लर्निंग पर्पस इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, सो लेट इट बी। स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल। ओके, एंड यहाँ पे हम अपना हार्डवेयर कस्टमाइज कर सकते हैं। हार्डवेयर कस्टमाइजेशन से मतलब है मेरा कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ कोर्स प्रोवाइड कर सकते हो, कितने कोर्स देंगे, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, सो अभी के लिए एक वन कोर ही रखते हैं, वन कोर का प्रोसेसर, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू बी यूजिंग दिस फॉर अ वेरी हाई परफॉर्मेंस टास्क। ओके, so we are just going learning it for installation purpose. Memory आप decide कर सकते हो, let's keep it 2 GB। okay, and then let's click on close। okay, finish the hardware settings। तो आप देख लो यहाँ पे आपका टेस्ट VM करके न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है, बट अभी ये सिर्फ न्यू वर्चुअल मशीन ब्लैंक है, देयर इज नो ISO अटैच टू इट। ठीक है, तो अभी हम इसमें CentOS 7 की ISO हमें अटैच करनी होगी जिसको यूज़ करके ये बूटअप होगा। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है CD/DVD ID, इस पर क्लिक करेंगे एंड वी विल सेलेक्ट ISO फाइल। सो मैंने ISO फाइल्स अपनी यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोडेड रख रखी हैं ओवर हियर। ओके, तो मैं ये वाली ISO यूज़ करने वाला हूँ CentOS 7। इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स सेलेक्ट दिस, let's click on OK. Now click on power on this virtual machine। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन अब मिलेंगे, डायरेक्टली इंस्टॉल और टेस्ट दिस मीडिया। सो मैं ऑलरेडी ये CentOS 7 की मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो इट कम्प्लीटली फाइन है, तो मैं सीधे इंस्टॉल करूँगा। अभी अभी टाइम लेगा तो थोड़ा वेट करते हैं और क्या। और अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊँ फॉर द मीन वाइल, तो यहाँ पे आपको कई और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप
इसकी सेटिंग्स में से नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, लाइक आपको ब्रिज कनेक्शन यूज़ करना है या नेट यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बाद में ऐसे डिस्कस करेंगे ऑलरेडी। बट अभी के लिए आप बस ये देख लो कि इसमें कौन कौन से फीचर्स आपको मिलते हैं। जैसे यहाँ पे हार्ड डिस्क आप एक्स्ट्रा अटैच कर सकते हो। ठीक है, ऐड ऐड का ऑप्शन आ रहा है, यू हैव टू टर्न ऑफ योर वीएम एंड देन यू कैन अटैच एन एडिशनल हार्ड डिस्क। ठीक है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट अभी हम ये नहीं करेंगे। लेट्स सी कि हमारे टेस्ट स्क्रीन का वी आर गेटिंग दी ऑप्शंस हियर। इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अपन यहाँ पे इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, यहाँ पे आपको इसका फाइल सिस्टम माउंट करने का ये ऑप्शन है। ठीक है, आप कौन सा फाइल सिस्टम कैसे माउंट करना चाह रहे हो। आइदर यू कैन ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग और यू कैन मेक इट कस्टम। ओके, सो इफ यू वांट टू डू फ्रॉम योर एंड, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। ओके, एंड यहाँ पे डन क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एल वी एम आ रहा है। तो एल वी एम एंड एल वी एम फ्रेम प्रोविजनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ लाइनेक्स, ये मैं लाइनेक्स के टाइम पे डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। बट फॉर नाउ यहाँ से आप अपना सेल्फ पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है अगर आप पहली बार ये कर रहे हो, तो इसको रहने देते हैं। अपन इसको भी डन करते हैं कैंसिल करके। ठीक है, डन इसको इसलिए कर रहा हूँ मैं, लेट्स सी अपन पे यहाँ पे आपको डन की जगह आप इस पर क्लिक करोगे। यस, अभी के लिए हम इसको ऑटोमेटिकली क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पार्टीशंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो बट आप यहाँ पे देख सकते हो आपको और जो फाइल सिस्टम्स थे वो माउंटेड नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊँ, लेट्स सी प्रीसेट सिलेक्शंस, तो या अभी के लिए ना यहाँ पे आपको फाइल सिस्टम्स जैसे स्लैश होम हो गया या स्लैश वैर हो गया, तो वो सारे पार्टीशंस क्रिएटेड नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ ऑटोमेटिक पार्टीशन। बट टू मेक इट सिंपलर, अभी के लिए अपन ऑटोमेटिक ही करते हैं, बाद में अपन मैनुअल भी देखेंगे। सो अपन चेंजेस को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप जी यू आई इंटरफेस चाहते हो या कम्प्लीटली कमांड लाइन चाहते हो। तो अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू गो विद सर्वर विद जी यू आई। इसमें आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी मिल जाता है टू मेक थिंग्स सिंपलर। ओके, अदरवाइज आप मिनिमल इंस्टॉलेशन भी कर सकते हो, ये इंस्टॉल जल्दी हो जाएगा एंड रिसोर्स कम यूज़ करेगा। जैसे KDM is enabled, let it be security policy, let it be, yeah, network and hostname। नेटवर्क एंड होस्टनेम की बात करूँ तो इसको आप इनेबल कर दो। यहाँ पे आप अपने नेटवर्क का होस्ट का नाम डाल सकते हो। लेट्स पुट इट टेस्ट VM। ओके, एंड लेट्स अप्लाई, लेट्स क्लिक ऑन डन। सो आपका नेटवर्क एंड होस्ट नेम भी सेलेक्ट हो चुका है। अब अपन बात करते हैं डेट एंड टाइम की। सो डेट एंड टाइम हमारा सेट नहीं था, तो अपन यहाँ पे क्लिक कर देंगे इंडिया पे। लेट्स सी एशिया कोलकाता, टाइम इज 19:13 PM। ओके, सही है। लेट्स क्लिक ऑन ओके, एंड नाउ यू कैन सिंपली जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन बिगिन इंस्टॉलेशन। तो अब ये इंस्टॉलेशन तो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको, रूट पासवर्ड एंड यूजर क्रिएशन। सो रूट पासवर्ड लगाना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे दो। फॉर एग्जाम्पल गिव समथिंग ईजी, रिमेंबर 34.34, क्लिक ऑन डन 2 टाइम्स। ये भी हो गया। यूज़र क्रिएशन ये काम हम बाद में भी कर सकते हैं। सो जब हम लाइनेक्स पे देखेंगे, लाइनेक्स पे क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कैसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं, क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे फिर रूट का ऑप्शन हमें मिल रहा है। सो वी कैन रिबूट द मशीन एंड स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती हैं, क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, वो भी अपन देख लेते हैं यहाँ पे। एंड अभी बहुतों को लग रहा होगा कि VMware लाइक इट्स टू बेसिक एंड आई मीन
बहुत लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा, बट जो स्टार्ट करते हैं कभी कभी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं उसमें, या आईएसओ में प्रॉब्लम होती है, आईएसओ नहीं सेटअप हो पाता है या ऐसा कुछ। तो इसलिए मैं इस पर भी एक वीडियो बना रहा हूँ। बस मैंने शुरू किया तो मुझे भी कभी कभी प्रॉब्लम हुई थी, तो टू मेक इट सिंपलर। हाँ, तो ये अपने इसमें लाइसेंस एग्रीमेंट भी है, इनको आप एक्सेप्ट कर लेना। डन। नेटवर्क एंड रोजने हमने ऑलरेडी अपना सेटअप कर रखा है। दिस इज ऑल्सो द यूजर क्रिएशन हम बाद में कर देंगे। लेट्स फिनिश कॉन्फ़िगरेशन। So yes, here you can see the desktop and the landing page when you log into your Centos7 VM। ठीक है, लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लो, उसका नेक्स्ट, लोकेशन सर्विसेज के टॉप, टाइम जोन सेलेक्टेड, नेक्स्ट, स्केप। ओके, अबाउट यू सेटअप एंटरप्राइज लॉगिन। सो यहाँ पे आप अपना फुल नेम एंड यूजर नेम एंड फुल नेम प्रोवाइड कर सकते हो। सो लेट्स से क्लाउडी, लेट्स सेट इट अप। पासवर्ड, गिव इट इन सिंगल पासवर्ड। ओके, ये नहीं लेगा, सो मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स। ये नहीं लेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे देते हैं। स्टिल नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब ले लिया इसने। सो लेट्स रिकॉर्ड नेक्स्ट। अभी पासवर्ड वगैरह स्ट्रॉन्ग ही लेगा, ये वीक पासवर्ड नहीं लेगा, तो देख लेना अपने हिसाब से। तो ये हमारा सेटअप हो चुका है, इसको क्लोज करते हैं। वॉलपेपर वगैरह चेंज करना हो तो भाई यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, डेट एंड टाइम का यहाँ मिल रहा है। सो बाकी तो अब ये आपका सिंपल ऐसा जैसे आप विंडोज़ यूज़ करते हो, तो मोर और लेस आपको वैसे ही इंटरफेस मिल जाएगा। हाँ, अगर हमने मिनिमल इंस्टॉलेशन किया होता तो आपको ये सब नहीं मिलता। लेट्स मैं आपको मिनिमल भी दिखा देता हूँ तो कैसा होता है। सो ये सारे मैंने मिनिमल इंस्टॉलेशन करके रखे थे विदाउट GUI। तो अगर मैं ये आपको दिखाऊँ तो ठीक है, तो ये है अपना लॉगिन हो चुका है। एंड यहाँ पे अपना यूज़र तो यार लॉगिन इनकरेक्ट नहीं है इसमें। यस, हो गया। ठीक है, तो ये अपना लॉगिन हो गया। तो अपना विदाउट GUI भाई कुछ ऐसा रहेगा, इसमें कुछ भी देख लो आप, कोई भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है। तो स्टार्टिंग में इसको यूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ थ्रू कमांड। जो भी ऑप्शन चाहिए आपको, जो भी डिटेल्स चाहिए, उससे कमांड के थ्रू ही होगा। तो इसलिए अभी के लिए अपन सर्वर विद GUI पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वर्चुअल मशीन इंस्टॉलेशन का वीडियो। उम्मीद करते हैं भाई पसंद आया होगा लोगों को, या जो भी थोड़ा बहुत सीखने को मिला। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक करना टू गेट द पोस्ट नोटिफिकेशन अलर्ट्स। और ऐसे ही और भी आगे फ्यूचर में वीडियोस आते रहेंगे। और एग्जाम्पल अपन लाइनेस की बात करेंगे, मज़ा आएगा, धीरे धीरे सीखते हैं।